दर्शकों नमस्कार। आज एक ऐसी बहस छिड़ने वाली है जिसको देख के आप दंग रह जाओगे। ये बहस होने जा रही है अनिरुद्धाचार्य पे और प्रेमानंद जी महाराज, जो ये राधे राधे मंत्रों का गड्ढा जोड़ रहे हैं ना भाई, जो हमारे वेद शास्त्रों और गीता जी में कोई प्रमाण नहीं है इनका। तो आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये पर्पज वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जनता समझे कि असली संत कौन है और नकली संत कौन है। ठीक है जी। तो कुलदीप जी से हम पूछते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब। कुलदीप जी क्या हाल है? ठीक है जी। कुलदीप जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो ये राधे राधे मंत्र जपा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज जी, इसका कोई प्रमाण है पवित्र गीता जी में या वेदों में? हमारी ऑडियंस को बताओ और जनता के सामने एक सत्य पहुँचे जी, जो भ्रमणाएं खत्म हो, क्योंकि आज इतने बाबा आ चुके हैं और इतने, बस कहना ही क्या है कि भ्रमित हो रहा है समाज। आ जाओ प्रवीण जी। हाँ जी, तो बताओ इसके पीछे का जो रहस्य है वो क्या है, क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक पे आप? ऐसा है रवि जी, सबसे पहले तो आप हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा अपने सभी समाज के भाई बहनों के सामने कि आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चली हुई है, इसमें सभी मानव जाति के कल्याण के लिए ये मुहिम छेड़ी गई है, ताकि जैसे कि अभी सामने आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव के जो है ना मुख्य उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करने का है, क्योंकि इस इंसान का मुख्य उद्देश्य ही ये जीवन पाने का मोक्ष है। अगर इससे रिलेटेड अगर भक्ति करके वो मोक्ष करवा लेता है तो ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य उसने सफल किया, अदरवाइज नहीं। अब मेन बात यह आती है कि हम मोक्ष लक्ष्य लेके जो भी भक्ति वर्तमान के अंदर कर रहे हैं, क्या वो भक्ति सच्ची है या नहीं है, क्या उससे हम जो हमारा टारगेट है मोक्ष का उसको पा पाएंगे या नहीं। इसके लिए प्रथम सीढ़ी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण गुरु का होना, क्योंकि आज गुरुओं की भी बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत सारे गुरु, देखो जो सामाजिक तौर पर सभी सभ्य व्यक्तियों का आदर किया जाता है, जो धर्म कर्म के मामले को लेकर चलते हैं, इसमें जैसे प्रेमानंद जी को भी और भी जितने भी संत हैं, हम सब का आदर करते हैं, सभी संतों का। और पवित्र हिंदू समाज में जन्म होने के नाते जितने भी अपने धार्मिक पुस्तक है उनका भी आदर के साथ साथ उनके अंदर जो प्रमाण है, अगर उसके आधार पर कोई बात करता है तो वो समाज में पहुँचाने लायक जरूरी है, चाहे उसमें कोई भी संत उसके बारे में विचार देते हों। अब बात यह आती है कि वर्तमान में अगर हमारे शास्त्रों के अंदर जो मंत्र भक्ति के दिए गए हैं, अगर प्रेमानंद जी और अन्य संत जितने भी हैं वो बता रहे हैं तो ठीक है, अगर उसके अपोजिट बता रहे हैं तो वो उस मानव जीवन के इस अनमोल जन्म को जो है ना बेकार कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म तो किसी न किसी समय सबका चला ही जाता है। और जो शास्त्र के अनुसार जो भक्ति है वो करता है तभी वो सफल हो पाती है, इसके विपरीत करने वाले का जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। अब बात ये आती है, क्या हमारे शास्त्रों में जो प्रेमानंद जी और अन्य संत जो मंत्र जैसे राधे राधे या और अन्य भी बता रहे हैं, क्या वो लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं? अगर लिखे हुए हैं तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज उसको वो मानने लायक नहीं है और उससे ना ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता। अब बात ये आती है कि हमारी पवित्र गीता जी इसके बारे में क्या कहती है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो गीता जी में इसके कुछ प्रमाण आप लोगों नहीं कुलदीप जी, आप पहले एक मिनट रुकिए जी। जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इतनी बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे हो जी, आप ये बताओ ना, जो इतने ये बाबा हैं
अनिरुद्धाचार्य जी जी इतने फेमस आदमी हैं, इतने फेमस गुरु हैं ये तो। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्ची निकाल देते हैं बैठे बैठे, इतनी सिद्धि वाले वे भी बाबा फैल है क्या? और वो राधा राधा मंत्र दे रहे हैं, तो भाई उसका तो प्रमाण होता है गीता जी में। या तो कोई प्रमाण दिखाओ सिद्ध करके आप। जी, आप लोगों को अवश्य हम प्रमाण दिखाएंगे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से, क्योंकि जी। उन्होंने सभी शास्त्रों का मंथन करके और जो मूल निचोड़ है, क्योंकि वर्तमान में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो पवित्र गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है कि जी। वो इस रहस्य को, संसार रूपी वृक्ष के जो विभिन्न पार्ट हैं, जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ते क्या है, डार क्या है, उसको खोल कर बता रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो हमें वर्तमान में जो भी मंत्र दीक्षा दी जा रही है, तो अन्य संत जिस भी मंत्र का जाप करवा रहे हैं वो क्या हमारी पवित्र गीता जी के अंदर है या नहीं है। अगर है तो उसके ऊपर हम, जैसे आपने प्रमाण मांगा, तो उसके लिए हम पवित्र गीता जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दिखाओ जी। ये लीजिए जी, ये पवित्र गीता जी है, श्रीमद् भगवत गीता। जी जी ठीक है, ये जयदयाल गोयनका जी इसके राइटर हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से है, जो पूरे हिंदू समाज में, पूरे विश्व के अंदर पढ़ी जाती है जी। जी ठीक, इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जी, आप लिखा हुआ है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसरणम ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो भगवान ब्रह्म है उसका मंत्र ओम बताया है, ना कि कृष्ण जी का। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी परम गति में जाने के लिए कहा है, जबकि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर आप देख पा रहे हैं, कहा गया है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं। यानी कि अगर ओम मंत्र का जाप किया, ओम मंत्र की वास्तविक साधना लास्ट सांस तक करते हुए भी उसको ब्रह्मलोक भी प्राप्त होगा, तब भी उससे वापस उसको आना पड़ेगा। परंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये यहाँ पर ये जो अनुवादकों ने, जो अनुवादकों की गलती के कारण जो है ना, हमारे तक अब तक सच्चाई नहीं पहुँच पाई थी, जबकि यहाँ पर ये स्वयं लिख रहे हैं कि ये पुनरावृत्ति के अंदर है। पुनरावृत्ति का आप या मीनिंग भी देख सकते हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो पहली बात तो गीता जी के अंदर जो मंत्र बताया गया है वो ओम 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। ओम जो ब्रह्म भगवान का, जिसको काल भगवान भी बोला गया है 11वें अध्याय के 32 श्लोक के अंदर। ठीक है, दूसरा इसके अंदर परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है उसका मंत्र बताया गया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। ये और देखिएगा आप, ये देखिए जी, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविदे समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यानी कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। देखिए 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो बताया गया था कि ब्रह्म का, यहाँ पर बोला गया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया, और उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण तथा वेद तथा यज्ञादि रच, यानी कि संपूर्ण सृष्टि का जिसने निर्माण किया है, जिसको बनाने वाले हैं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा है। तो उनको पाने का 3 मंत्र का जाप यहाँ पर बताया गया है, ओम तत् और सत। सच। तो कुलदीप जी, जैसे आपने पवित्र गीता जी से प्रमाणित कर दिया, तो उससे तो ये सिद्ध हो रहा है साफ साफ क्लियर कि अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज वो एक भ्रमित कर रहे हैं जनता को, अपने शिष्यों को, कि राधे राधे मंत्र जपो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार का उनका तो सर्वनाश हो जाएगा जीवन का। आपने सिद्ध कर दिया पवित्र गीता जी से, जो आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको शिक्षा दी है और जिन पे चल रहे हो आप जी। तो फिर कहीं ना कहीं वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, अपने शिष्यों को पीछे लगा रहे हैं जी। तो बबलू भाई, आपका क्या विचार है इस पे, बताओ भाई आप। मेरा विचार ये है
ये भी हमारा सपोर्टर है, हमारे साथ में रहता है। हम कवरेज करते हैं, हम कवरेज ये करते हैं कि इन नकली बाबाओं का पर्दाफाश करें और जनता के सामने एक सच्चा गुरु पेश करें। जी भाई मेरा बबलू भाई, जो कुलदीप जी ने अभी अभी बताया, इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि आप भी हमारे सपोर्टर हो। कुलदीप जी ने जैसे शास्त्र दिखाए, जी जी, बहुत बढ़िया है, वास्तव में ऐसा ही लिखा है। लेकिन जो राधे राधे का जाप है, हाँ जी हाँ जी, अब जैसे इसमें ये अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जी देखिए, जैसे इसमें ये जो फोटो लगा रखा है गीता जी में, श्री कृष्ण जी का फोटो लगा रखा है जी और श्री कृष्ण जी के साथ में राधा रहती थी, ये सब जानते हैं राधा रहती थी। जी, तो अगर कोई राधे राधे का मंत्र बता रहा है तो इसको गलत कैसे साबित करोगे कि ये गलत है? भाई श्री, अब इन्होंने जैसे बताया, ये पूर्ण मोक्ष का मंत्र जो है वो कोई दूसरा भगवान है, इन्होंने बताया पूर्ण मोक्ष का मंत्र जो है। अब इसमें फोटो जो देखो गीता जी में श्री कृष्ण जी की है, अब इसमें उनके साथ राधा रहती थी, तो राधे राधे अगर कोई दे भी रहा है मंत्र तो उसको गलत कैसे साबित करोगे ये गलत है? नहीं सर, वो तो आप ये देखे ना, जो कुलदीप भाई ने हमें दिखाया है, हमें क्या, हम तो देख चुके हैं, वो जनता भी देखेगी वीडियो के माध्यम से। ये पब्लिक होगी, वीडियो देखेगी, प्रमाण को ही देख के जनता विश्वास करती है आज। बिल्कुल, देखो ये पवित्र गीता जी है, वो सनातन धर्म हमारा इसको बड़ी आदरणीय दृष्टि से पूछता है। बिल्कुल, ठीक है जी, राइट बात। साक्ष्य होता है ना, साक्ष्य। फिर इन्होंने प्रमाण दिया, जो संत रामपाल जी महाराज जी, इनके गुरुदेव जो इनको शिक्षा देते हैं, उससे इन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इसमें अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज और ये धीरेन्द्र शास्त्री, जो अभी अभी एक ये कुंभ मेले में इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ इतने आदमी मरवा दिए हैं, उनके बारे में हमने भी देखा है। उनको कहते हैं कि भाई मोक्ष हो गया आपका, क्या यही बाबा है? भाई साक्ष्य को प्रमाण की अरे इन्होंने तो संत रामपाल जी शिक्षा को लेके और देख के उस पर विचार करा और फिर प्रमाणित किया। भाई साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? जो साक्षात हमारे सामने हमें दिख रहा है जी, उसको प्रमाण की आवश्यकता है क्या? ये बताओ। नहीं भाई, श्री कृष्ण अब इस गीता में हमें हमारे सामने दिख रहे हैं, श्री कृष्ण है इसमें, जी, तो अब इसमें प्रमाण की तो आवश्यकता ही नहीं रह गई। बताओ पहले। कुलदीप भाई आप क्या कहना चाहोगे? जैसे बबलू भाई कह रहे हैं नु कि भाई कृष्ण जी के साथ राधा जी रहती थी, तो इस पे क्या विचार है आपका? जी बिल्कुल भाई, जैसे बबलू भाई ने अपना प्रश्न रखा है कि भाई किसी भी देव के साथ, जैसे कृष्ण जी के बारे में बताया कि उनके साथ जो है ना राधा जी रहती थी। हाँ जी, तो मैं एक बात भाई साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ राधा जी ही नहीं, उनके साथ तो अन्य और भी बहुत सारी गोपियाँ थी। हालांकि वास्तविक उनका नाम प्रचलित राधा जी का है, लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि जब हम एक समाज के ताने बाने में घुसते हैं, समाज की वास्तविकता के अंदर देखते हैं, पूरे जीवन जैसा लोग कहते हैं भाई उनका नाम कोई राधे राधे जपो, और श्री कृष्ण जी के साथ में राधा जी का नाम भी प्रचलित जैसे कि है राधा कृष्ण। जी जी जी, लेकिन राधा जी कृष्ण जी की जब पत्नी का नाम लिखा जाता है, बोला जाता है या सुना जाता है तो रुक्मणी लेता है जी। तो ये क्या समाज में प्रचलन होने वाली बात है या एक सिर्फ उसको एक अभद्रता के उस पर पेश करने वाली बात है? अब देखो आज समाज के अंदर अगर हमारी भी बहन बेटी होती है, हाँ जी हाँ जी, किसी पुरुष के साथ उसका रहना हम कितना स्वीकार्य करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक पत्नी जो सामाजिक व्यवस्था के साथ उसके साथ रहती है उसको सभी आदर, सारे सम्मान और जगत के अंदर मतलब उसको एक सम्मानीय दृष्टि से माना जाता है। तो एक तो मैं भाई साहब से ये जानना चाहूँगा कि जो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है उनके साथ वो रहती थी, और उनके साथ रहते हुए क्या हम समाज में आज उस तरह का चरित्र प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम अपने घर परिवार में वैसा करना चाहेंगे कि भाई उसका नाम लेके उसके साथ कोई घूमे और जब शादी हो किसी अन्य पुरुष के मतलब अन्य उसके साथ में हो? तो क्योंकि इस तरह से उस बहन बेटी का जिसका जो है ना एक चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है अगर समाज में इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो इसलिए जो है ना ये कहना कि वो उनके साथ रहती थी इसलिए आदरणीय है या इसलिए उनका मंत्र है,
तो ये किसी भी आधार पर स्वीकार्य नहीं हो सकता। जी भक्त। तो बबलू भाई साहब क्या कहना चाहोगे, बताओ। देखो ये जो है जैसे प्रेमानंद जी हैं जी। अब प्रेमानंद जी की इस समय कितनी आयु होगी? 90-100 के करीब में होगी। हाँ 90-95 जो भी हो, है ना, 90-100 के करीब में होगी। और एक वो जाने माने धर्माचार्य हैं, जाने माने उनको बाहर की तो पता नहीं, लेकिन भारत में लगभग लोग जानते हैं, चाहे अनपढ़ आदमी हो चाहे पढ़ा लिखा हो, फेमस है, फेमस चाहे पढ़ा लिखा हो, सोशल मीडिया पे फेमस है, आजकल ट्रेंड में चलता है। हाँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड वाले लोग भी उन्हें जानते हैं। जी जी। बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS PCS लोग उनको जानते हैं नहीं। तो अब वहाँ वो जाते हैं, उनको माथा टेकते हैं। ये साक्ष्य बता रहा हूँ, जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जाते हैं लोग, माथा टेकते हैं और वो उनको मंत्र देते हैं और उन मंत्रों का जाप करते हैं, उसका लाभ उन्हें मिलता है, सुखी जीवन है उनका। अब आप बताओ कि ये गलत कैसे है? फिर जब भक्ति जो उन्होंने बताई है वो भक्ति वो कर रहे हैं तो उससे उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं आप ये बताओ ना, आप पवित्र गीता जी को मानते हो या नहीं? पवित्र गीता जी को ही मानते हैं, पवित्र गीता जी को मानते हैं। हमने आपको दिखाया, श्री कृष्ण जी की इसमें फोटो लगी हुई है। तो कुलदीप जी आपका क्या विचार है, ये बताओ। मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हाँ, ये हमारे एक नए दर्शक आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इनका नाम आप जी का? हूँ। मेरा नाम प्रवीण है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। अच्छा जी। तो आप सर जो ये कह रहे हैं उन बातों पे क्या टिप्पणी करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, जो अच्छे से पता लगे? पहले तो मैं बोलना आपका चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत। जो आप पहले तो मैं बोलना चाहूँगा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब इन्होंने एक बात बोली कि प्रेमानंद जी महाराज जी आज के समय में बहुत ही चर्चित और महान संत बताए जा रहे हैं। तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी। हाँ जी, हाँ जी। उस वीडियो पे क्या था कि एक माँ आई उनके यहाँ पर, हाँ जी, और उनके पास उनकी 3 साल का बेटा था। हाँ जी, और उन्होंने बोला कि महाराज जी मेरा 3 साल का बेटा है जी, और इसको कैंसर है। तो वो महाराज जी बोले कि बेटा, उनके पास उनका कोई सोल्यूशन तो था नहीं, हाँ जी, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा है और उसको ब्लड कैंसर था। जी, तो वो माँ बोलने आई थी कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए या कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि मेरे बच्चा ठीक हो जाए। ठीक है। क्योंकि मेरी जो बोलते हैं ना कि एक माँ जो होती है उसके लिए उसका बेटा का जो भी दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत के बात है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं इनके अगर बेटा भगवान इनके पिछले जो बबलू भाई ने अभी अभी बताया है प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में, तो आपके उनके बारे में क्या विचार है ये बताइए हमारी ऑडियंस को। जी नमस्कार जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और जो आपके जो साथी हैं इन्होंने बोला कि प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी और मैं उनकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। आप ये वीडियो देखिए। जी जी दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ आप। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे अब हम लोग ये देखकर दुखी होंगे ना कि यार इस बच्चे ने क्या प्राप्त किया है। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे अब हम लोग ये देखकर दुखी होंगे ना कि यार इस बच्चे ने क्या प्राप्त किया है, लेकिन सच्ची मानो मंगल भवन भगवान के दरबार में अन्याय नहीं। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी अमंगल नहीं करते। अभी अभी बच्चा रूप से दिखाई दे रहा है, पर प्रभु का एक पुरातन अंश है। ऐसी गलतियां होती हैं, उसका ये सब खेल है। अब ये माँ कैसे समझ सकती? माँ को लगता है मेरा बच्चा है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि ये ठीक हो जाए। बस नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो हम कर्म करते हैं वो सब संचित होते हैं, उसी के अनुसार नया शरीर मिलता है और वो दंड या पुरस्कार मतलब सुख या दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए इससे मुक्त होना अनिवार्य है। देखिए, अब ये प्रेमानंद जी के पास एक माँ आई थी, वो अपने बेटे का निवारण करने के लिए कि उसको कैंसर है। हाँ जी, अब प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि ये इसके पिछले जन्म का कर्म है, जी, तो ये भोगना पड़ेगा। अरे वो माता आपसे ये पूछने नहीं आई है कि
इसको कैंसर है तो क्या नाम है इसका पुराने जन्म का, वो आपसे सलाह लेने नहीं आई है, वो आपको भगवान मानती है। जी जी। जो कि आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है कि प्रेमानंद जी बहुत बड़े संत और भगवान का अवतार है। तो और ये क्या कह रहे हैं कि ये कर्म है इनके। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ये क्या कहते हैं, अब इनकी वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, हमारे दिखाओ गुरुजी की। दिखाओ सर, आप दिखाओ। यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कभी नहीं है। यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कभी नहीं है। और कभी ज्ञान सुनकर समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का पाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह, यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को बढ़ा देता है। उसे अपनी जान दिखाई देती है तो उसको जल्दी राजी होगा भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ाएगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी से अब ये हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जी। जिन्हें मतलब हमें जिन पे पूरा गर्व महसूस होता है कि ये पूर्ण संत हैं और जो कह रहे हैं कि कैंसर का बाप भी ठीक होगा। और पूरे हिंदुस्तान में क्या फैलाया जा रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत पूर्ण गुरु हैं। अरे आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके तो देखिए और उनके अनुसार बताई भक्ति विधि तो करके देखिए। यहाँ एक दो की बात नहीं हो रही, यहाँ लाखों लोग हैं जिनका कैंसर, एड्स का तो आज तक कोई एंटीडोट ही नहीं निकला, एड्स तक के मरीज, ठीक है। जो शास्त्र अनुसार भक्ति हमारे गुरुजी बताते हैं उसके अनुसार करने से साधक के घोर से घोर के पाप भी नाश होते हैं, जो वेद भी प्रमाण करते हैं। और प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि आपके पिछले जन्म के कर्म है। अरे जब पिछले जन्म के कर्म है तो भक्ति करें क्यों फिर? बस आपसे हम यही बोलना चाहते हैं। जैसे परवीन जी जो आपने बताई है वो तो देखो, हम तो एक पक्ष को ऐसा मजबूत करना चाहते हैं कि वो जनता के पास जाए और जनता उसको फॉलो करे और प्रमाण देख के उसके साथ में खड़ी हो जाए। क्योंकि आज इतने संतों की बारिश आई हुई है और हमारा फ़र्ज़ सिर्फ ये है कि जनता को सही संत के बारे में बताया जाए। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है इस वीडियो शूट करने का। बबलू भाई क्या बताओ आप? जैसे सहमत हो इन बातों से? भाई ने अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया, उसके बीच में एक बात कही है कि वो भक्ति विधि होनी चाहिए, वो भक्ति विधि होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी कौन सी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि है जो प्रेमानंद महाराज की नहीं है और जिससे कैंसर का बाप भी ठीक हो जाता है? मैं वो भक्ति विधि जानना चाहता हूँ, वो नाम जानना चाहता हूँ कि आखिर वो नाम है क्या। तो परवीन जी जैसे हमारे बबलू भाई बता रहे हैं, हमारे सहयोगी, तो आप इस पे क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए जो अभी मेरे ख्याल से भी आपका हमारे जो भाई हैं कुलदीप भगत जी, इनसे भी बात भी हुई थी और इन्होंने हमारी जो भगवत गीता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, वो भी दिखाई भी थी और उनसे प्रमाण भी किया था। और उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज और अन्य जो आजकल के जो संत बैठे हुए हैं वो अन्य नाम बताते हैं, मंत्र बताते हैं कि कोई कहता है कि राधे राधे, कोई बोलता है हरे राम हरे कृष्ण, कोई बोलता है ओम नमः शिवाय, बहुत सारे मंत्र देते हैं। लेकिन जो भगवत गीता है उसके अंदर तो जो श्री कृष्ण जी है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो दिखा चुके हैं, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण मामन समृया प्रयाति तजंदया सयाति परमाम गतिम। ओम जिसमें बताया गया कि ब्रह्म ने बताया, मतलब जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ओम मंत्र है। और 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोला है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है उसको कभी भी परम गति सिद्धि और प्राप्त नहीं हो सकती, ये इसमें बताया गया। और इसमें यह भी बताया कि पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति विधि है वो क्या है, वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताएगी। सर वो बताइए आप। हाँ जी, जिसे आपने बताया श्लोक नंबर वो सिद्ध करो और प्रमाणित करो। हाँ जी, वो आपको दिखाना चाहेंगे। अभी पहले आपको 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाए थे, जो उसमें बताया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कभी भी सुख सिद्धि और परम गति प्राप्त नहीं होती है।
ले मैं कर देता हूँ। ये रहा 15 आ गया। 1 मिनट रुकिए भाई। ये रहा। देखिए आप पढ़ सकते हैं। पिताजी दिखा पर अभी देखिए, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करते हैं वह ना सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ना परम गति को, ना सुख को। ये इसमें क्लियर कर दिया गया। और इसने अपनी कौन सी वो बता रखी है शास्त्रों के अनुसार, कौन सी भक्ति बता रखी है, इसने अपने लेवल तक की बता रखी है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब उसने बोला है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र है, वो उसने साफ क्लियर कर रखा है। ये है 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ठीक है, फिर उसने ये भी बोला कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। ये देखिए आप, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और आज के समय में बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके इष्ट हैं और सबसे पूर्ण परमात्मा यही बताए जा रहे हैं, लेकिन ये खुद बता रहे हैं 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में। ये देखिए कि मेरा भी इष्ट है। ये देखिए आप, ये लिखा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में लौटकर नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। मतलब वो भी ये बता रहे हैं कि मैं भी किसी की शरण में हूँ। यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि वो इनसे भी ऊपर कोई पूर्ण परमात्मा है, जिसको श्री कृष्ण जी अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा। और फिर वो कैसे प्राप्त होगा ये भी बताया गया है कि 4थे अध्याय के 34 श्लोक में ये बोला गया है कि उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, जो ओम तत्सत वाला ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ ये सब क्लियर कर रहे हैं। ऐसा देखिए, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज मौखिक कुछ नहीं बताते, वो आपके शास्त्रों में से ही खोल खोल के बता रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं है। अब जैसे आपके भैया ने पूछा कि भाई कि वो भाई उसका उनकी पहचान क्या है और वो कौन सा मंत्र है, प्रमाण क्या है। देखिए, प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता है जी, ये हमारी लिखी नहीं गई है। हमारे गुरुजी ने इसमें से भेद खोल खोल के बता दिए। और इसमें ये भी बता रखा है कि भाई उस पूर्ण संत की पहचान क्या होती है। उस पूर्ण संत की पहचान भी 15वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यश प्रणाली यश वेद से वेदविद। जो संसार रूपी लटके वृक्ष के सभी विभागों को वेद के अनुसार बता देगा वह तत्वदर्शन। देखिए लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी यश प्रणाली यश वेद से वेदविद। ये लिखा है ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, ऊपर को जड़ वाला। अधय माने नीचे, अधय शाखम नीचे को शाखा वाला। जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं, वे जिनके पत्ते कहे गए, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। मतलब वो वेद का भी जानकार है, वो तत्वदर्शी संत है। ठीक है। और आज के समाज में क्या बताया जा रहा है कि राधे राधे करो, हरे राम हरे कृष्ण करो, ओम नमः शिवाय करो। तो वो शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं है। ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं जो वेदों में भी बताया गया है। वेदों के अंदर भी साफ साफ क्लियर बता रखा है। 40वें अध्याय का 15वां श्लोक बता रखा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ये तो ओम मंत्र का जवाब भी नहीं दे रहे, ये तो सीधा सीधा राधे राधे करवा रहे हैं। तो जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति लीजिए। ये लीजिए, बाकी आप पूछिए भैया सर। भाई बबलू भाई, जैसे प्रवीण भाई ने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो कुलदीप जी और प्रवीण जी, तो भाई मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, बाकी आप समझदार हो। प्रमाण देखो तो पब्लिक भी मानती है। देखो अब मैं हम इसमें देखो जी, इस वीडियो को कोई निष्पक्ष भाव से शूट नहीं कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि जनता को असली बाबा है कौन आज की पृथ्वी पे। ठीक है जी, बताओ। पर देखो अब जैसे भाई ने अभी कहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जी, और मैं प्रेमानंद जी का शिष्य हूँ। अब इन्होंने सारे प्रमाण हमें दिखाए गीता जी में, तो इससे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी अपना गुरु संत रामपाल जी महाराज को बना लेना चाहिए।
यही अच्छा है, अन्यथा ये जीवन बहुत अनमोल है और जीवन खराब हो जाएगा। और इसमें कहीं पे भी राधे राधे का मंत्र नहीं दिखाया। और हमने भी गीता पढ़ी है, हमें भी कुछ श्लोक याद हैं, पता हैं। भाई ने बिल्कुल सही बोला है। और मैं भाई के साथ जाऊंगा, अभी नाम दीक्षा लूँगा। ठीक है प्रवीण जी, आप भाई तो आपकी बात से सहमत हैं, पर हमारा तो आपको पता है सोशल मीडिया काम है आपको जनता को दिखाना, तो हम तो बहुत सोच समझ के ही कदम उठाएंगे। बाकी कुलदीप भाई हमारे बताएंगे। अभी जैसे सारी बात का निष्कर्ष अभी आप लोगों की बात से जो समझ में मुझे भी आया कि भाई हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इतना अनमोल ज्ञान सब पूरी मानव समाज को दिया है, ताकि हर इंसान अपना जो है ना कल्याण करवा सके। इसे मानव जीवन के अनमोल लक्ष्य है जिसको मोक्ष का कहते हैं, उसको प्राप्त कर सके। अब इसमें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भाई साहब ने अभी दिखाया था प्रमाण, उसमें एक बात कही गई, जैसे भाई साहब प्रेमानंद जी के शिष्य हैं और अन्य जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या समाज के जितने भी भाई बंधु हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को आप हर तरीके से जांचो परखो, इसके लिए बहुत सारे हमारे YouTube चैनल हैं, सोशल मीडिया के और भी बहुत सारे प्लेटफार्म हैं। ज्ञान गंगा हमारे गुरुदेव द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक है, जिसके अंदर सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है। जैसे जो प्रमाण आपने देखे ये भी, और इसके अलावा और भी वजह तो अंश मात्र हैं जी इनका। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, हम भी जब इस ज्ञान को नहीं सुना था, तो हमारे अंदर भी जो हमने इस ज्ञान में आने से पहले जिस भी गुरु से दीक्षा ली हुई थे, तो उनका ज्ञान हमारे तक पहुंच पाया, वही हम सब कुछ मानते थे। तो अभी जो भाई साहब दिखा रहे थे प्रमाण, उसमें बताया कि उस तत्वदर्शी संत को जाके दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम करने का मतलब ये है कि आपको अगर मोक्ष लक्ष्य चाहिए, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति चाहिए, और आप सदा सदा के लिए इस आवागमन से अपना छुटकारा करवाना चाहते हैं, तो उसके चरणों में सच्चे दिल से बिल्कुल कि हे भगवान मेरा कल्याण करो, इस भाव से जब आप आओगे और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करोगे, तो परमात्मा बहुत दयालु है, वो आपके सारे समस्याओं का समाधान करता हुआ जो है ना उस मेन लक्ष्य को आपको प्राप्त करवाएगा। सच साहिब जी। तो प्रवीण जी, जैसे कुलदीप जी ने कहा, जैसे प्रवीण जी कुलदीप भाई साहब ने बताया जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और आप भी उन्हीं के शिष्य हो, तो और हमारे बबली भाई सहपाठी ने हमें जो कहा कि भाई मैं थोड़ा समझ चुका हूँ उनके ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज जी के आपने प्रमाण दिखाए इन्हें, और हमारे जो भाई बैठे हैं और भी, और हमारी ऑडियंस देखेगी वो भी समझे इस बात को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं, तो आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हम पूरे विश्व का स्वागत है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में। और देखिए, हमारे गुरुजी मौखिक कुछ भी नहीं बताते हैं कि कोई बोले कि भाई इन्होंने अपनी तरफ से बताया। देखिए, हमारे गुरुजी सभी शास्त्रों के अनुसार सब चीज़ बता रहे हैं। गीता, वेद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से खोल खोल के बताते हैं और उंगली रख रख के समझाते हैं कि देखो इसके अंदर ये बोला गया है और आप लोग क्या कर रहे हो। आज का जो भी समाज है वो सारा शिक्षित है, ठीक है। हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप इन पुस्तकों को किसी भी मार्केट से खरीद सकते हो और टैली कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी की पुस्तक है ज्ञान गंगा और जीने की राह, उन पुस्तकों को लीजिए और पढ़िए और अपने सर वो पुस्तक हमारी ऑडियंस अगर देखना चाहे तो उनको आप अगर दिखाना चाहो तो ज्ञान गंगा लिखा ठाकुर, ज्ञान गंगा जल्दी दिखाओ। प्रवीण भाई, वो जो ज्ञान गंगा पुस्तक बता रहे हो आप सभी विद्वानों से प्रमाणित, आपके संत जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है, वो भाई को बताओ उसके बारे में, और कहाँ से मिलेगी, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो श्रद्धालु कोई जगत वाला भाई आना चाहे, कोई लेना चाहे, उसको दिखाओ कुछ प्रमाण। बिल्कुल भैया, ये है वो पुस्तक ज्ञान गंगा। और ये पुस्तक आप ये ऑनलाइन फ्री आती है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और नंबर आता है 8193819381, ये नंबर आता है। और हमारे गुरुजी का सत्संग आता है 7:30 से। कॉन्टैक्ट दिखाइए आप जो
हाँ इसमें हो तो नहीं, आपको जो ये नंबर की जो आप बात कर रहे हो, तो हमारे गुरुजी का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे पर साधना चैनल पे। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, हाँ जी ठीक है, और उस पीली पट्टी के नीचे वो सभी नंबर आपके हाईलाइट हो रहे होंगे, और उन नंबरों पे आप कॉल करिए या व्हाट्सअप कॉल कीजिए या मिस कॉल कीजिए, तो आपके घर पे ये बुक फ्री आएगी, ज्ञान गंगा जीने की राह। तो ये पुस्तक अपने ये जो आपके जो साथियाँ हैं बबलू जी, इनको मैं देना चाहूँगा। ये लीजिए, ये हमारे गुरु जी की तरफ से भेंट है, ज्ञान गंगा। इस पुस्तक को जरूर पढ़िए और अपने आपके घर पे जो भी शास्त्र है, चाहे गीता हो चाहे वेद हो, उस शास्त्रों से टैली कीजिए। ये ऐसा शास्त्र है हमारे गुरु जी के अनुसार लिखा हुआ कि जो सागर में से जैसे मोती होता है ना, ये वो पुस्तक है जी। और इस पुस्तक को पढ़िए और अपने जीवन का कल्याण कराइए जी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ठीक है जी प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।